इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो आज का जो डाउट है ये, इस डाउट को हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या करना है इसमें। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो बिंदु दिए हुए हैं दो, इसको ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है ये अपनों को बताना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं। तो देखो एक रेखाखंड बनाया मैंने, ये कोई मैंने एक ए बी रेखाखंड बनाया। क्या बनाया? ए बी रेखाखंड, जिसका ए बिंदु तो है अपना -3,10। ए बिंदु तो क्या हो गया -3,10 और बी बिंदु हो गया हमारा 6,-8। ठीक है, तो बिंदुओं -3,10 और 6,-8 ये दो बिंदु हो गए रेखाखंड के। अब एक ऐसा कोई बिंदु है जो -1,6, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। इस बिंदु को आप कहीं पे भी ले सकते हो, ए बी रेखाखंड के बीच में कहीं पे भी ले सकते हो। तो मैंने मान लिया यहाँ पे ये बिंदु है सी, -1,6। ठीक है, अब ये जो सी बिंदु है ना, ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसको अपन को चेक करना है, बताना है इसको कि ये जो सी जो बिंदु है इस ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में? के अनुपात 1 में। मतलब यहाँ से ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो हमारी के है, और सी से लेके बी तक की दूरी क्या है? 1। अब अपने को बताना है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो ए बिंदु होता है ना, उसको ये मान लिया अपनों ने x1 है और ये y1 है। x1 y1 है ये, और ये है अपना x2, y2, और ये है अपना x, y। ध्यान रखना जो सिरों पे बिंदु होते हैं ना, इनको x1, y1 मानना है और x2, y2 मानना है, और जो बीच का जो बिंदु होता है उसको x, y मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो सूत्र कौन कौन से? एक तो देखो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। दूसरा होता है अपना, वैसे इस सूत्र से काम चला जाएगा अपना, पर दूसरा दो सूत्र लगते हैं। y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ना, इन सूत्रों से ये सवाल हो जाएगा। बेसिकली इस सूत्र से ही हो जाएगा ये सवाल पूरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो x1 और x2 है ना, ये x1 और x2 का मान रखना है, और x की जगह क्या रखना है? ये -1। और m1 और m2 क्या है? ये है k का जो मान है ना, ये m1 का मान है, और ये जो एक अनुपात है रखा ना m2 का, ये अपनों को मानना है। ऐसे सवाल में अपनों को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि जो ये सी जो बिंदु है ना, सी बिंदु कौन सा है? -1,6। ये ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? के अनुपात 1 में। और के क्या है अपना? m1, और ए क्या है अपना? m2। तो देखो मैं रखता हूँ, देखो x बराबर x का मान क्या है अपना? x का मान है अपना, देखो ये -1, तो मैंने x की जगह रखा -1। देखो x -1, ये x1 है, ध्यान रखना x1 है, ये -3, और x2 क्या है? 6। तो यहाँ पे मान किसका? x है, तो x का मान, तो x क्या है अपना? -1, तो -1 बराबर m2 क्या है? 1। देखो m2 ये m1 है, ये है m2 का मान कितना है? 1, तो मैंने रखा 1। ठीक है, और x1 देखो यहाँ पे क्या है? x1 लिखा हुआ है ना, तो x1 का मान, तो x1 का मान है -3, तो ये -3 प्लस m1 का मान कितना है? k, तो ये k, m1 का मान है k, तो k लिख दिया मैंने। और x2 का मान है 6, देखो x2 का मान कितना है? 6, तो ये मैंने रख दिया 6। ठीक है,
अपॉन m1 प्लस m2, तो अपॉन m1 का मान है अपना k, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और m2 का मान है 1, तो ये 1। ठीक है, यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं इसको। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, अब देखो k प्लस 1 को वज्र गुणा करूँगा मैं, इसको तो इधर गुणा कर दूंगा और इसको इधर। ठीक है, अब देखो -1 को गुणा करूँगा मैं किससे, k प्लस 1 से, और 1 को इस पूरे से गुणा करूँगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखना बराबर, 1 को -3 से गुणा किया तो कितना है -3। ठीक है ना, 1 को -3 से गुणा किया तो -3 प्लस 6 को मैं k से करूँगा गुणा, 6 को k से गुणा किया तो क्या आया 6k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, -1 को k से गुणा करूँगा, k के आगे किसी का चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस को माइनस से करूँगा तो माइनस, और 1 को k से करूँगा तो माइनस का k। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का, इस 1 के आगे तो प्लस का चिन्ह है और इस 1 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस को माइनस से करूँगा तो किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 बराबर -3 प्लस 6k। अब देखो ये -k है, इस k को मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये -3 है, इसको मैं इस बराबर के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो इस k को तो मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस -3 को इधर। ठीक है, अब देखना 3 - 1 बराबर k प्लस 6k। -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बराबर k और 6k कितने हो जाएंगे 7k। अब अपनों को तो k का मान याद करना है, तो k ये 7 गुणा में, k के साथ किस में गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है भाग में, तो k बराबर आ जाएगा अपना 2/7। तो k का मान कितना आ गया अपना 2/7। ठीक है, अब देखो मैंने अनुपात क्या माना था k/1, यही माना था ना, जो C बिंदु था वो अपना किस अनुपात में था k/1 में, और k का मान आ गया अपना 2/2/7 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखो 1 को तो इधर गुणा कर दिया मैंने और 7 को किधर गुणा कर दिया इधर, वज्र गुणा, तो देखो 2/7, तो मेरा आंसर क्या गया 2/7। तो जो C बिंदु था ना वो बीच वाला बिंदु, जो अपनों ने माना था कि A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु, जो अपनों ने k/1 लिया था ना, उसका मान कितना गया अपना 2/7। तो अपना राइट आंसर क्या है 2/7। ठीक है, 2/7 हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। थैंक यू।